अम्मा, कहाँ थे तुम? तुम्हारी माँ रात भर जागती रही। कहाँ थे तुम? ये क्या किया? गुनाह कर दिया। ये हमारा खुदा है जिसने जिंदगी भर हमारी मदद की है। लेकिन ये तो अपनी मदद भी नहीं कर सका। मुझे तो इसे पूछते शर्म आती है। असल माबूद वो है जो सबको देखता है मगर उसे कोई नहीं देख सकता। अम्मार, हम इन खुदाओं को रोज देखते हैं। अम्मार, कहीं तुझे कुछ हो ना जाए। उनकी बातें न सुन जो तुझे हलाक कर दे। मैं तो सिर्फ मोहम्मद की सुनता हूँ अम्मी। मोहम्मद? मक्का वाले जानते हैं कि वो सच्चा है, अमीन है, अपने से ज्यादा दूसरों पर खर्च करता है, सब पर सलामती भेजता है। मैं नहीं मानता कि वो महबूद के बारे में गलत कहता है। वो खुदा नहीं हो सकते। हमारे खुदा वो तो नहीं हो सकते जो चाहते हो कि इंसान भूखा मर जाए, जो चाहे कि अमीर गरीब को धोखा दे, ताकतवर कमजोर को कुचलता रहे, जो इजाजत दे कि बाप अपनी बेटी को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दे। क्या वो झूठे खुदा इबादत के काबिल हैं जो औरतों से शादी का हक छीन ले, ऐसी जिंदगी पर मजबूर कर दे जिससे अच्छी हो मौत? तुम्हारी माँ किसी बात से नहीं रोकेगी। तुम्हें याद है आसिफ, हम और तुम मिल भी ना पाते कभी, और ना पैदा हुआ होता हमारा अम्मार। मेरा बाप मुझे जिंदा दफन कर रहा था जैसे मेरी बहन को, लेकिन वैसा कर नहीं पाया। उसे वो लम्हा याद आ गया जब वो मेरी बहन के बदन पर मिट्टी डाल रहा था। तभी मेरी बहन ने उनकी उंगली पकड़ ली और चूसने लगी जिस तरह दूध चूसती थी, बहुत नरमी से, बहुत नरमी से पकड़ी थी उसने वो उंगली। याद करके वो कांप गया और इस तरह मैं बच गई। यही तो रिवाज है सुमैया। ये रिवाज नहीं, जुल्म था यासिफ। जो खुदा इसकी इजाजत दे वो इबादत के काबिल नहीं। काश मुझे मिल जाए सहर जिंदगी की। जा मेरे लाल, जा अपने मोहम्मद के पास। वो एक नेक इंसान है। दो आदमी पीछे हैं।